स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर मैं अंशु गुप्ता स्टडी बीए क्लास में आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि मैं एजुकेशन का सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी, तो मैं आज सेकंड पेपर पढ़ाने के लिए आई हूं। और आपका एजुकेशन सेकंड पेपर का नाम है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, जिसमें पहला चैप्टर आपका होता है मापन। तो आज मैं आपको मापन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। मापन से क्या अभिप्राय है और शैक्षिक मापन क्या है। वास्तव में मापन हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जीवन में इसका उपयोग बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ होता है तथा इसकी सहायता पग पग पर पूरे जीवन भर ली जाती है। नवजात शिशु के स्वास्थ्य की परीक्षा उसके शरीर, भार एवं माप को नाप कर ही की जाती है। इसके पश्चात मापन के द्वारा ही शिशु के भोजन की मात्रा एवं भोजन देने का समय निर्धारित किया जाता है। उम्र के चढ़ाव के साथ साथ उसके भोजन, वस्त्र तथा विद्या अध्ययन का समय आदि बातों को मापन के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे बालक परिपक्व होता है, वैसे वैसे मापन का दायरा उसके जीवन में बढ़ता जाता है। इसी प्रकार बालक की शिक्षा के क्षेत्र में भी मापन का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जाता है। शिक्षण और सीखने के क्षेत्र में हुई सफलता एवं असफलता की जानकारी मापन के द्वारा ही हो सकती है। इसके अतिरिक्त उचित शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, अच्छे पाठ्यक्रम की रचना तथा अच्छी शिक्षण पद्धतियों का चुनाव आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान मापन के सहयोग से ही किया जा सकता है। आइए अब हम बताते हैं मापन का अर्थ एवं परिभाषा यानी मीनिंग। मापन का अर्थ है सामान्य रूप से परीक्षा के लिए अथवा व्यवहार प्रवर्तन की जांच के लिए दो प्रकार की चर्चा की जाती है। प्रथम मूल्यांकन तथा द्वितीय मापन। आमतौर में लोग इन दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में लगाते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि दोनों एक दूसरे से पर्याय नहीं हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन दोनों शब्दों में पूर्ण एवं अंश का संबंध अवश्य पाया जाता है। अर्थात मापन मूल्यांकन से पृथक नहीं, बल्कि यह मूल्यांकन का ही अंग है। यहाँ पर हम मूल्यांकन एवं मापन में अंतर समझने के पूर्व मापन का अर्थ समझ लेना आवश्यक समझते हैं। मापन का अभिप्राय किसी वस्तु के गुणों को निश्चित इकाइयों में व्यक्त करने से होता है, जैसे मात्रा को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में तथा आयतन को लीटर में। शिक्षा के क्षेत्र में मापन का अभिप्राय किसी परीक्षार्थी की किसी विषय या क्रिया विशेष में प्राप्त योग्यता को संख्या, प्रतिशत, अंकों व औसत में व्यक्त करने से होता है। जैसे कक्षा 8 में राम तथा रमेश को गणित की परीक्षा में 50 पूर्णांक में से क्रमशः 15, 30 तथा 45 अंक प्राप्त होना। इसको प्रतिशत का रूप प्रदान करने पर हम कह सकते हैं कि राम, श्याम एवं रमेश ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 30, 60 तथा 90% अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से यह समझ लेना चाहिए कि भौतिक वस्तुओं के गुणों का मापन तथा शैक्षिक उपलब्धियाँ के मापन में अंतर होता है। भौतिक वस्तुओं के गुणों की माप निरपेक्ष माप होती है।
यदि किसी वस्तु का परिमाण 10 किलो तथा दूसरी का परिमाण 20 किलो होता है तो यह कह सकते हैं कि पहली वस्तु से दूसरी वस्तु दुगनी भारी है। किंतु शैक्षिक निष्पत्तियों के मापन में ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये मापें सदैव सापेक्ष माप होती है। उदाहरण जैसे 50% अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की योग्यता 25% अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की योग्यता से दुगनी नहीं कही जा सकती। यहाँ हम केवल इतना ही कहते हैं कि पहले परीक्षार्थी ने दूसरे परीक्षार्थी से 25% अंक अधिक प्राप्त किए हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मापन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें हम किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार निरीक्षणों, वस्तुओं एवं घटनाओं को अंक प्रदान करते हैं, अर्थात उनका मात्रात्मक रूप में वर्णन करते हैं। परिभाषा लिंडबैंड के अनुसार मापन की परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है कि इसमें पूर्ण निश्चित नियमों के अनुसार लोगों तथा वस्तुओं को निश्चित अंक प्रदान किए जाते हैं। गैरिसन ने मापन के बारे में कहा है कि मापन मूल रूप से मूल्यांकन के एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को कम, क्रम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान किया करता है। स्टीवेंसन ने मापन के बारे में कहा कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। जैसा कि बच्चों, जैसा कि आपने देखा, मैंने मापन का अर्थ पढ़ाया, आपको मापन की परिभाषा बताई अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग, और इसी के साथ मैं अब इसको अपना टॉपिक समाप्त करने जा रही हूँ। और अगर आपको इसमें कोई कुछ पूछना है तो आप मैसेज करें और कमेंट्स के द्वारा हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और तब तक के लिए धन्यवाद।